तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, कोर्ट में अब इस दिन सुनवाई। कोर्ट का फैसला, मनी कॉन्टेस्ट और न्यू रूल्स। जी हाँ, पिछले कई दिनों से आप सब लोग ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11, एमपीएल जैसी फैंटेसी ऐप के बैन होने को लेकर काफी परेशान थे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होगी या फिर नहीं। कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्या सरकार अपना फैसला बदलेगी या फिर नहीं। ऐसे कई सारे और भी सवाल आपके मन में थे। लेकिन अगर आप भी ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप के यूजर्स हैं तो आप सबके लिए एक बड़ी खबर आई है। तो आप सब देख रहे हो ना क्या चल रहा है इस पॉइंट पर। आपको भी पता चल गया क्या होता है इन कोर्ट कचहरी के चक्रों में, कैसे आज की डेट मिली, फिर कल की डेट मिली, फिर परसों की डेट मिली, फिर उसके बाद डेट पे डेट मिलती ही रहेगी। ये सिर्फ फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में भी होता है भाई। रियल लाइफ में होता है तभी तो फिल्मों में उसको दिखाया जाता है। 26 नवंबर की हेयरिंग थी, वो पूरी नहीं हुई क्योंकि एडवोकेट एब्सेंट थे। उसके जस्ट बाद दूसरे दिन की जो तारीख मिली 27 नवंबर की, वो भी पोस्टपोन कर दी गई और अभी नई तारीख मिली है 4 दिसंबर की। और 27 की हेयरिंग पता है क्यों पोस्टपोन हुई? मुझे कुछ रिपोर्ट देखने को मिले हैं, उसमें ऑफिशियली नोटिस तो नहीं आया था ये, बट ये कहीं सुनने को मिला था कि ये केस को डिस्कशन करने के लिए ना, मतलब पहले टाइमिंग कम पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने बोला था कि चलो अगली तारीख ले लेते हैं, एक नया फ्रेश डे ले लेते हैं जब ये चीजें डिस्कस होंगी। तो 28 दे देते, 29 दे देते, 4 दिसंबर। और आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा ना, जिसमें मैंने ये बताया कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट किया गया एक एफिडेविट, उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े एलिगेंस जो हैं, बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं रियल मनी गेम्स पे। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि बैटिंग ये भी एक रियल मनी गेम है और फैंटेसी या फिर प्रोबो ओपिनियन ट्रेंडिंग जो भी है, ये भी कह लो, ये भी एक रियल मनी गेम ही है। तो गवर्नमेंट ने ये जो बड़े बड़े एलिगेंस लगाए हैं ना कि रियल मनी गेम्स में जो पैसा बनता है वो पैसा टेरर फंडिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और तो और उस एफिडेविट में मल्टीपल सुसाइड केसेस भी उन्होंने मेंशन किए थे। ये सब चीजों का इल्जाम वो डाल रहे हैं रियल मनी गेम्स पे। बट आप अगर समझदार हैं तो आपको पता है रियल मनी गेम्स में भी कैटेगरीज होती है भाई। जो रियल मनी गेम्स टैक्स भरती थी उनकी हर एक पेमेंट रेगुलेट होती थी, क्योंकि हमारे वो इंडिया के लीगल बैंक जो है उनसे पेमेंट गेटवेज यूज करते थे। उसके साथ आप इन बाहर के फर्जी इलीगल बैटिंग साइट्स को कंपेयर तो नहीं कर सकते, उसे मिला तो नहीं सकते। तो गवर्नमेंट जो ये सोच रही है वो टेक्निकली सही भी है और गलत भी है। उनके सबमिट किए गए एफिडेविट में वो चीजें जो क्लेम कर रहे हैं वो टेक्निकली करेक्ट है, बट लोगों को लग रहा है ये सारी जो है फैंटेसी की वजह से हुई है। बट ऐसा नहीं है, ये बाहर के जो अनलाइसेंस्ड जो एप्स हैं जो इलीगली इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ये उनकी वजह से हुआ है। बट डिफरेंट गवर्नमेंट मेंशन नहीं करेगी, वो तो क्लियरली बोल देगी रियल मनी गेम्स की वजह से है। बाकी जनता को जो समझना है वो समझ लेंगे। बाकी फिलहाल के लिए जो ड्रीम 11 वाले यूजर्स हैं, जो ड्रीम 11 पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं और उनके चाहने वाले जो लोग हैं, उनको मैं एक न्यूज़ देना चाहूँगा। इट इज़ ए गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़, आप कुछ भी कह सकते हो, सिर्फ न्यूज़ मान के चलो। और वो ये है कि रिसेंटली ड्रीम 11 के कुछ यूजर्स, या फिर शायद आपको भी नोटिफिकेशन आया होगा, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, बट हाँ एक ऐसा नोटिफिकेशन आया था ड्रीम 11 की तरफ से जहाँ पर वो ये कहते हैं कि ड्रीम कॉइन्स जो है वो कॉइन्स का अभी एक अलग यूज होने वाला है। जो उनका रिवार्ड वाला सेक्शन था ना ऐप में, वो भी बंद होने वाला है। वहाँ पर कुछ और आपको देखने को मिल सकता है और ड्रीम कॉइन्स की मदद से आपको कुछ और अलग चीज़ें खरीदने को मिल सकती है। यहाँ पर मेरा अगर मैं पर्सनल ओपिनियन रखूँ तो जंबो वाला जो सिस्टम है ना, वो भी ड्रीम 11 पर भी आ सकता है। जंबो पर हम देखते हैं कॉइन्स होते हैं, तो हम पैसे से वो कॉइन्स खरीदते हैं, फिर वो कॉइन्स की मदद से हम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं। वो कॉन्टेस्ट में भी कुछ कॉइन्स जो है हम जीतते हैं, और वो कॉइन्स को अगर हम कैश में विड्रॉल करते हैं तो फिर हमको 30% TDS भर के वापस पैसे मिल जाते हैं, मतलब अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं। वरना वो कॉइन्स को अगर हम वैसे यूज ही करना है तो चाहे हम कुछ सामान खरीद सकते हैं जो जंबो ऐप के स्टोर पर दिखता है। ड्रीम 11 अगर ये जो सिमिलर सिस्टम लाता है तो ड्रीम 11 का भी एक शॉपिंग वाला सेक्शन रहेगा जहां पर आप इन कॉइन्स की मदद से एक्चुअल सामान खरीद पाओगे। तो इस तरीके से ड्रीम 11 एक प्रॉपर फैंटेसी ऐप नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक गेम बन जाएगा या फिर एक शॉपिंग ऐप बन जाएगा जंबो की तरह। और मेरे हिसाब से ये कोई बुरा चॉइस नहीं है। अगर ड्रीम 11 अपने कॉइन्स का इस्तेमाल इस तरीके से करे तो शायद वो अच्छे से और लीगली जो ऑपरेट कर पाएगा इंडिया में। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था कि यार ये ड्रीम कॉइन्स या फिर ये जो भी कॉइन्स वाला सिस्टम है, पॉइंट्स वाला सिस्टम है, वो हमको नहीं चाहिए। हमको कैश चाहिए, हमको पैसे चाहिए, हमको ना सामान खरीदना है, ना हमको कुछ ऐसा एक्सचेंज करना है या फिर जो भी है। बट आज वही लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए 101% रेडी। क्यों?
क्योंकि सब कुछ बंद है भाई, सब बंद है। तो फिर अभी कुछ नहीं के बदले कुछ तो मिले। तो भाई आई थिंक 30 नवंबर को जो उन्होंने तारीख दी है उसके बाद हमें इन जो ड्रीम कॉइन्स की मदद से कुछ नया देखने को मिलेगा और होपफुली उसमें यूजर्स का और ड्रीम 11 का भी फायदा हो, तब जाकर यूजर्स का थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। और फिलहाल के लिए तो दोस्तों इतनी अपडेट्स हैं। 30 नवंबर को तो ये ड्रीम कॉइन्स का हमें सिलसिला देखना पड़ेगा और 4 दिसंबर को हमें देखनी है अगली हेयरिंग। अब वो होती है नहीं होती है वो तो उस दिन ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए मैं तो ये कहूँगा कि होल्ड कीजिए और आराम कीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि कोई लीगल ऐप क्या है जहाँ पर हम अपने पैसे लगा सकते हैं, जहाँ पर हम पेड कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। तो उनसे मैं एक ही चीज़ डायरेक्टली कहना चाहूँगा कि भाई किसी भी तरीके का पेड कॉन्टेस्ट ना ज्वाइन करें किसी भी ऐप पर, क्योंकि किसी भी ऐप के पास पेमेंट गेटवेज नहीं है, ना उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है, ना उनके पास पेड कॉन्टेस्ट चलाने के लिए। तो अगर आप उन कॉन्टेस्ट पे खेलते हो ना तो बेसिकली आप इलीगली ऐप पर खेल रहे हो, जिसके पास जो है लाइसेंस भी नहीं। अगर वो ऐप बंद हो गया तो आपके जो पैसे अटक जाएंगे। अगर ऐप पर आप विड्रॉल भी लेते हो, आपके अकाउंट में भी पैसे आ जाते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके अकाउंट जो है या बैंक अकाउंट जो है वो आपके फ्रीज हो सकते हैं। तो देखो मैं तो ये नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आए और कुछ महीनों से हम होल्ड कर ही रहे हैं। तो 2-3 महीनों से हम अपने जो पेड कॉन्टेस्ट अगर नहीं भी खेले तो थोड़ा और भी होल्ड कर लेते हैं, उसमें कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना हमारा। अब हम पैसे लगाते हैं तो शायद नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों मेरे भाइयों प्लीज़ थोड़ा होल्ड कीजिए, 4 दिसंबर को वेट करते हैं, शायद उसके बाद हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो एलिगेंस लगे हैं ना, ये एफिडेविट में जो उन्होंने चीज़ें क्लेम की है वो क्लियरली किसी और के लिए है। और अगर जो फैंसी ऐप जो वकील है जो उन्होंने अगर इस चीज़ को क्लियर प्रॉपर्ली डिफेंड करते हैं, अपनी जो इनोसेंस प्रूव करते हैं, अपनी लीगलिटी वो अगर सामने रखते हैं कि हम कितने लीगल हैं, हम किस तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर प्रूव होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने, तो आई थिंक फैंसी एक सही स्पोर्ट में आ सकता है। वो रेड जोन से निकलकर ग्रीन जोन में आ सकता है। बट वो तो चलो जब होगा तब होगा, हमें पता चल ही जाएगा। पहले से ही हम इस चीज़ पर डिपेंड या फिर उसके सपने नहीं देख सकते। जब होगा तब देखा जाएगा। तब तक के लिए प्लीज सेफ रहें, अपने पैसे को सेफ रखें। जो बाकी एक्सपर्ट जो बोलते हैं ना ड्रीम 11 चालू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस टाइप के फेक वीडियोस को ना देखें। और आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी और भी जो या MPL हो गई, इन सभी फैंसी ऐप को बैन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। या फैंसी ऐप के बारे में आप जो भी राय रखते हो कि फैंसी ऐप में ये होना चाहिए या ड्रीम 11 में ये चीज होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अगली अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।